सोचो, एक दुनिया जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। जमीन पर विशाल फर्न और अजीब पेड़ हैं। हवा गर्म और उमस भरी है। लाखों साल पहले डायनासोर की दुनिया ऐसी ही थी। डायनासोर रेप्टाइल्स थे, लेकिन आज हम जो देखते हैं उनके जैसे नहीं। वे बहुत लंबे समय तक पृथ्वी के राजा थे। हम इस समय को मेसोजोइक एरा, रेप्टाइल्स का युग कहते हैं। इस युग में डायनासोर 180 मिलियन से ज्यादा सालों तक रहे। मेसोजोइक एरा को 3 पीरियड्स में बांटा गया: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। डायनासोर अभी विकसित होना शुरू ही कर रहे थे। जुरासिक विशालकाय जीवों का समय था। सबसे बड़े डायनासोर इसी समय में थे। क्रिटेशियस में नई डायनासोर प्रजातियों का उदय हुआ, लेकिन यही उनका अंत भी था। इस प्राचीन दुनिया में डायनासोर फलते फूलते रहे। वे अलग अलग वातावरण के हिसाब से ढल गए और पूरी दुनिया में फैल गए। कुछ डायनासोर छोटे और तेज थे, कुछ विशाल और शक्तिशाली थे, जो हर कदम पर जमीन हिला देते थे। उनका राज अजेय लग रहा था, लेकिन पृथ्वी के पास कई राज्य थे। डायनासोर की कहानी अविश्वसनीय सफलता की है, लेकिन अचानक और भयानक विलुप्ति की भी। इन शानदार जीवों का क्या हुआ? इसका जवाब उन विनाशकारी घटनाओं में है जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन की दिशा बदल दी। डायनासोर एक अविश्वसनीय रूप से विविध समूह थे। कुछ डायनासोर पौधे खाते थे, जैसे ब्राचियोसॉरस, और स्टेगोसॉरस जैसे कोमल दानव। बाकी भयंकर शिकारी थे, जैसे खतरनाक टायरानोसॉरस रेक्स। उन्होंने सिर्फ जमीन पर ही राज नहीं किया, उन्होंने आसमान और समुद्र पर भी विजय प्राप्त की। उड़ने वाले रेप्टाइल्स, टेरोसॉर हवा में उड़ते थे। अपने बड़े पंखों और नुकीली चोंच के साथ वे आसमान के स्वामी थे। कुछ जैसे पट्रोडैक्टाइल कौवे जितने छोटे थे, जबकि अन्य जैसे क्वेट्ज़ालकोट्लस जिराफ जितने बड़े थे। वे मछलियों और कीड़ों का शिकार करते थे, जिससे डायनासोर की दुनिया की विविधता बढ़ती थी। समुद्र में प्लेसियोसॉर का राज था। इन समुद्री रेप्टाइल्स की लंबी गर्दन और शक्तिशाली फ्लिपर थे, जो उन्हें पानी में आगे बढ़ाते थे। कुछ प्लेसियोसॉर जैसे एलास्मोसॉरस की गर्दन अविश्वसनीय रूप से लंबी थी, जिससे वे मछलियों को पकड़ते थे। डॉल्फिन के आकार के इच्थियोसॉर समुद्री रेप्टाइल्स का एक और समूह था, जो डायनासोर के साथ फलता फूलता था। डायनासोर की विविधता आश्चर्यजनक थी। वे सभी आकार और प्रकार में थे, हर एक अपने विशिष्ट वातावरण के अनुकूल था। उनके जीवाश्म हमें अनुकूलन, विकास और लाखों वर्षों से मौजूद एक फलते फूलते पारिस्थितिकी तंत्र की कहानी बताते हैं। लगभग 66 मिलियन साल पहले डायनासोर का राज अचानक समाप्त हो गया। उनके विलुप्त होने का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत एक विशाल क्षुद्र ग्रह का प्रभाव है। यह क्षुद्र ग्रह मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से अरबों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर ऊर्जा निकली। टकराव के झटके से भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। इस टक्कर ने खरबों टन पिघली हुई चट्टान और धूल को वायुमंडल में फेंक दिया। इस मलबे ने सूर्य को ढक दिया, जिससे पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। तापमान गिर गया, जिससे एक वैश्विक सर्दी पैदा हुई। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मर गए, जिससे खाद्य श्रृंखला बाधित हुई। मेक्सिको की खाड़ी में खोजा गया चिक्सुलुब क्रेटर इस प्रभाव सिद्धांत के लिए ठोस सबूत प्रदान करता है। क्षुद्र ग्रह का प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन यह डायनासोर के सामने एकमात्र चुनौती नहीं थी। लगभग उसी समय बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों की एक श्रृंखला, जिसे डेक्कन ट्रैप्स विस्फोट के रूप में जाना जाता है, अब भारत में चल रहा था। इन विस्फोटों ने भारी मात्रा में लावा और गैसों, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं, को वायुमंडल में उगल दिया। ज्वालामुखी गतिविधि हजारों वर्षों तक जारी रही, जिससे जहरीली गैसें निकलती रहीं और बदलती जलवायु में योगदान होता रहा। ज्वालामुखियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ने गर्मी को रोक लिया, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव और ग्रह का गर्म होना शुरू हो गया। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से धूल और मलबे के साथ मिलकर इस गर्मी ने एक अस्थिर जलवायु का निर्माण किया। विस्फोटों द्वारा छोड़े गए सल्फर डाइऑक्साइड ने वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल का गठन किया। इन एरोसोल ने सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया, जिससे ग्रह और ठंडा हो गया और क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से शुरू हुई वैश्विक सर्दी और बढ़ गई। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोटों के संयुक्त प्रभावों का पृथ्वी की जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव ने व्यापक जंगल की आग को जन्म दिया, जिससे और भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में फैल गई। लंबे समय तक अंधेरे ने पौधों के जीवन को बाधित किया, जो खाद्य श्रृंखला की नींव है।
सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण में गिरावट आई, जिससे पौधों की आबादी का पतन हुआ। जीवित रहने के लिए पौधों पर निर्भर शाकाहारी जीव भूखे मर गए। शाकाहारी जीवों के नुकसान का पूरी खाद्य श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अपने शिकार से वंचित मांसाहारी भी भूखमरी के शिकार हो गए। कभी जीवंत और विविध पारिस्थितिक तंत्र ढह गए, जिससे दुनिया बर्बाद हो गई। महासागर भी नहीं बचे। ज्वालामुखी विस्फोटों से हुई अम्लीय वर्षा ने महासागरों को अम्लीकृत कर दिया, जिससे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा। महासागरों में खाद्य श्रृंखला के विघटन से कई समुद्री प्रजातियों का विलुप्त होना शुरू हो गया, जिनमें अमोनाइट्स और कई प्रकार के प्लवक शामिल हैं। इस वैश्विक तबाही का प्रमाण चट्टानों की परतों में दबा हुआ है, जो इन घटनाओं की शक्ति का प्रमाण है। जीवाश्म एक बदली हुई दुनिया की खामोश कहानी कहते हैं। दुनिया भर में पाई जाने वाली तलछट की एक पतली परत KPG सीमा के नीचे डायनासोर और अन्य प्रागैतिहासिक जीवन के जीवाश्म प्रचुर मात्रा में है। इस सीमा के ऊपर वे गायब हो जाते हैं। KPG सीमा समय में खींची गई रेखा की तरह है, जो डायनासोर के शासन के अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। KPG सीमा के भीतर पाई जाने वाली इरिडियम परत क्षुद्र ग्रह प्रभाव सिद्धांत के लिए मजबूत सबूत प्रदान करती है। जीवाश्म साक्ष्य विलुप्त होने की घटना तक जाने वाली डायनासोर आबादी की क्रमिक गिरावट को भी दर्शाता है। इससे पता चलता है कि क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से अंतिम झटका लगने से पहले डायनासोर पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहे थे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और ज्वालामुखी गतिविधि। जीवाश्म रिकॉर्ड अतीत में एक झलक प्रदान करता है, जिससे हमें उन घटनाओं को एक साथ जोड़ने की अनुमति मिलती है जिनके कारण डायनासोर का अंत हुआ। यह प्रकृति की शक्ति और पृथ्वी पर जीवन की नाजुकता की याद दिलाता है। डायनासोर का विलुप्त होना दुखद होते हुए भी स्तनधारियों और अंततः मनुष्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त करता है। यह हमें हमारे ग्रह की बदलती प्रकृति और अनुकूलन के महत्व के बारे में सिखाता है। डायनासोर का विलुप्त होना हमें याद दिलाता है कि सबसे प्रभावशाली प्रजातियां भी परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं। ये सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव और जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालता है। अतीत का अध्ययन करके हम भविष्य के लिए बहुमूल्य सबक सीख सकते हैं। पिछली विलुप्त होने की घटनाओं के कारणों और परिणामों को समझने से हमें वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और आवास के नुकसान का समाधान करने में मदद मिल सकती है। डायनासोर की कहानी जीवन के लचीलेपन की याद दिलाती है। तबाही के बावजूद पृथ्वी पर जीवन बना रहा और विविधतापूर्ण रहा। यह आशा का संदेश देता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन अपना रास्ता खोज लेता है।